ओम शांति। आज 4/5/2025 के बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मनमना भव। तो ये झाड़ कहीं बाहर नहीं लग रहा है, लेकिन हमारे अंदर ही नए संस्कार जो हैं, आत्म अभिमानी बनने के संस्कार हैं, उसका ही जो है ये नया झाड़ लग रहा है। तो मीठे झाड़ को कीड़े लगते हैं, अर्थात हमारे जो है वो रोल कॉन्शियसनेस और ज़्यादा जागृत होता जाता है। हमारा मन जो है क्योंकि इस संस्कार को नए संस्कार जब जागृत होते हैं तो जो है मन को एक जो है वो नया सा, हम कहें, अभिमान जागृत हो जाता है कि मैं इतना इतना अच्छा बनता जा रहा हूँ। तो ये देह अभिमान है एक तरीके का, जो हमारी अच्छाइयाँ मन अपने लिए स्वीकार कर रहा है, अर्थात अपनी मान रहा है। तो वो जो है वही कीड़े लगते हैं, अर्थात देह अभिमान के। कहीं ना कहीं हमारा देह अभिमान और ज़्यादा जागृत होता जाता है। चाहे ब्राह्मण बनने के हिसाब से ही हम अपने आप को अच्छा या ऊंच मानने लगते हैं दूसरों को, या फिर कुछ भी अपने से कम समझने लगते हैं, तो यही कीड़े हैं। लेकिन इसमें जो है हमें ज्ञान को अच्छी तरह समझना है, अर्थात मन ही मन में जो है अपने मन को बाबा के मन के साथ मैच करना है कि बाबा किस तरह से दूसरी आत्माओं को देखते हैं या मुझे देखते हैं। क्योंकि इस रोल में जो भी विशेषताएं आ रही है वो डायरेक्टर के द्वारा दी हुई है, हमारी इसमें कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ अपना ध्यान अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में रखने का है। तो जितना जितना हम मन को परमात्मा के साथ लगाते जाएंगे तो जो है हमारा जो अंदर का अहंकार है, अंदर जो कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, वो जो है वो समाप्त हो जाएंगे। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पास विथ ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी। उत्तर, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए, तो चलन भी चाहिए। देवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो या ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विथ ऑनर हो सकेंगे। तो स्थूल रीति से भी अगर हम देखते हैं तो जो है बच्चा लास्ट में, ईयर के एंड में पास विथ ऑनर मतलब 80% से ज़्यादा कब ला सकता है, जब जो है वो छोटी छोटी प्रीलिम्स देता है, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट या हाफ ईयरली, ये सब कुछ देता है। तो अच्छे से देता तो है लेकिन अच्छे से देता है, तभी जो है वो एंड में पास विथ ऑनर बन सकता है। नहीं तो अगर वो पहले जो है अगर बहुत ज़्यादा वीक रहा हो, तो इसी तरह से हमको भी एंड में पास विथ ऑनर, हम सोचते हैं ना एंड में होंगे, एक्चुअली में ये रोज़ हमारी छोटी छोटी क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट चलती रहती है कि कितना कितना जो है हम अपने को, अपने मतलब आत्मा को जो है इस रोल से हम अलग करके पास हो रहे हैं, अर्थात कि उस रोल को हम पास कर रहे हैं या रोल समझ करके पास कर रहे हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं ना कि ज्ञान और योग पूरा चाहिए, है ना। तो फिर जितना ज्ञान चाहिए कि हाँ कि ये हम आत्मा हैं, और उतना ही हम उस आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहें, वो है योग। तो इसमें ये भी कह रहे हैं ना बाबा कि सब सब्जेक्ट पर, तो एक्चुअली में जो है वो हमको एक एक सब्जेक्ट देखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में जो है जितना जितना हम रहेंगे तो उतना उतना हमारी हर सब्जेक्ट जो है ना, एक एक को अलग से देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सब्जेक्ट जो है वो हमारी परफेक्ट होती जाएगी। गीत है न वो हमसे जुदा होंगे। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत शीरखंड मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट पर पूरा अटेंशन देना है। तो शीरखंड होना अर्थात कि लोगों के, या जितना भी हम ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो कहीं पर ऊंच नीच, ऊपर नीचे होता है, तो हम उसको ना देखें, लेकिन उसकी सत्य स्वरूप आत्मा को देखें, आत्म अभिमानी होकर के रहें कि हाँ कि वो भी जो है वो ड्रामा में रोल प्ले कर रही है, एक्चुअली में तो उसमें और हमारे में कोई फ़र्क नहीं है। तो यही जो है शीरखंड होकर रहना है। या एक दूसरे के हम व्यवहार को जब देखते हैं तो सोचते हैं यह ऐसा वो वैसा, लेकिन वो उसका रोल है ना। फिर दूसरा है, सद्गति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है, और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। तो सद्गति अर्थात हमारी
आत्म अभिमानी स्थिति जो है अधिक से अधिक बढ़ती जाए, तो उसके लिए बाबा की जो श्रेष्ठ मत अर्थात मुरलियों में जो जो बाबा कहते हैं, वैसे मूल तो एक ही है कि हमें अपने को आत्मा समझना है, लेकिन फिर भी जो है उसमें छोटी छोटी डिविजन्स हैं। तो वो जो है हमें रोज़ मुरलियों में मिलते रहते हैं। छोटे छोटे स्टेप पार करके हम अपनी आत्म अभिमानी स्थिति तक पहुँचते हैं। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले रहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। तो इस समय जो है हम देखते हैं कि सभी आत्माएं जो हैं, क्योंकि बाबा भी बोलते हैं ना नंबरवार, तो सभी आत्माएं एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकती, अपने उस सत्य स्वरूप में नहीं टिक सकती हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे जो है वो रोल में जो है कहीं कमज़ोरी दिखाई देती है, कमी दिखाई देती है। तो बाबा कहते हैं कि उनको सीधा नहीं कहने का है कि तुम कमज़ोर हो, लेकिन क्या करना है, उस आत्मा के प्रति हमेशा मुख से सदैव शुभ बोल निकलने चाहिए। अर्थात कि वो आत्मा भी जो है अपने आप को इस समय भूली हुई है और रोल में डूबी हुई है, तो यही जो है वो शुभ बोल है। फिर दिल शिकस्त अर्थात कि तुम ऐसे रोल को देख करके हमें नहीं कहना है। बाबा ने कहा कि शिक्षा भी देनी है, लेकिन पहले समर्थ बना करके, अर्थात कि उसकी मूल स्वरूप स्थिति में अपने कॉन्शियसनेस को स्थित करके फिर जो भी हम बोलेंगे वो बाबा द्वारा बोले हुए बोल होंगे, क्योंकि परमात्मा की उसमें टचिंग होगी, तो वही जो है वो समर्थ बोल होंगे। तो बाबा कहते हैं ना, हिम्मत उल्लास का हल चलाओ, है ना। तो कि जब वो कब चल सकेगा, जब हम हिम्मत उल्लास में होंगे, है ना। अगर उसको देख करके हम भी अपने रोल में डूब जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या, मैं भी शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सामने भी वाले भी आत्मा भी जो है वो मास्टर सर्वशक्तिमान। तभी बाबा कहते हैं सहज हर बीज का फल मिलेगा, अर्थात कि जो भी हम बोलेंगे या जो भी उसके प्रति संकल्प करेंगे तो वो जरूर उसके कर्मों में आएगा, वही फल निकलना है। तो बाबा कहते हैं इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी, क्योंकि विश्व कल्याण की सेवा है ही क्या, एक तो पहला है अपने अंदर विश्व, तो वो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमने स्वयं को भी आत्मा समझा, उसको भी आत्मा समझा, प्लस जो ऑल ओवर जो विश्व कल्याण है, तो उसका हमारा संकल्प है ही क्या कि हर आत्मा जो है अपनी मूल स्थिति में स्थित हो जाए, तो वो सेवा की गति तीव्र हो जाएगी। फिर स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। तो बाप की दुआएं हैं ही क्या, है ना, ये ज्ञान ही जो है वो बाप की दुआएं हैं। तो जितना जितना वो हमारे अंदर भरता जाएगा, कर्मों में आता जाएगा, तो उतना ही जो है हम स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।